अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। मैं भी आपकी दुआओं से और अल्लाह के करम से बिल्कुल खैर खैरियत से हूँ। मैंने एक बात जो आज आपसे शेयर करनी है वो है दो सगे बहन भाइयों का मामला। जी, ये मामला सरगोदा में पेश आया और जब मैंने ये वाक़या सुना तो मेरे रोंगटे तक खड़े हो गए कि यार हमारे माशरे में ये क्या हो रहा है, ये किस तरफ लोग चल पड़े हैं। दो सगे बहन भाई जिन्होंने आपस में शादी कर ली और निकाह कर लिया। तो ये वाक़या सरगोदा में पेश आया। वाक़या कुछ यूँ है, वाक़ये की तफ़सीलात मैं आपको बताती हूँ। वाक़या कुछ यूँ है कि एक ही बाप की दो बीवियाँ, जिनमें से अलग-अलग बच्चे थे, एक का बेटा और एक की बेटी। दोनों में नाजायज़ ताल्लुकात हुए या मोहब्बत का मामला हुआ, ये वल्लाह आलम, लेकिन दोनों में अंडरस्टैंडिंग हुई और दोनों ने अपनी फैमिली के बरखिलाफ़ होकर शादी कर ली। और जब उनके पेरेंट्स को पता चला तो वो हाथ मलते रह गए और बहुत हैरान और परेशान हो गए कि ये हमारे साथ हुआ क्या है। वाक़या कुछ यूँ है कि एक आदमी ने शादी की, उसने अपनी बीवी को तलाक दे दी, जिसमें से एक बेटा था। वो बीवी अपना बेटा लेकर अलग हो गई तलाक के बाद। तो उस आदमी ने दूसरी शादी कर ली। दूसरी शादी से एक बेटी पैदा हुई जो कि 17-18 साल की बताई जाती है और लड़का भी ऑलमोस्ट लगभग इतना ही है, 17-18 या 19 साल तक का। दोनों अलग अलग रहते थे और दोनों की फुफियाँ तो सेम ही थी। तो एक जो उनकी फूफो थी वो अपनी भतीजी को लेने के लिए आई कि तुम मेरे घर चलो, जो कि मैंने सुना है, जो मुझ तक पहुंचा है वाक़या। सुनने में कुछ यही वाक़या यूं ही आया है जैसे मैं आपसे बयान कर रही हूँ। तो वो अपनी भतीजी को लेकर अपने घर चली गई। उन्हीं उसी गांव में वो लड़के की जो वालदा थी, मतलब उस आदमी की जो पहली बीवी थी, वो अपने बेटे के साथ वहाँ रहती थी, अपने लड़के के साथ। दोनों की अंडरस्टैंडिंग हुई बकौल उनके माँ बाप की। वहाँ पर उनकी अंडरस्टैंडिंग हुई और उनके माँ बाप को जब ये वाक़या पता चला तो उन्होंने उनको काफ़ी समझाया बुझाया, लेकिन वो बाज़ नहीं आए। और थोड़े ही अरसे बाद उन दोनों ने शादी कर ली। मतलब पता लगने के 2-4 महीने के बाद उन दोनों बहन भाइयों ने शादी कर ली। वो बाप कैसे बिलबिला के रो रहा था कि मैं आपसे बयान नहीं कर सकती। उसका ये कहना था कि मेरी जो पहली बीवी है उसने अपना बदला लिया है, क्योंकि मैंने उसको डिवोर्स दे दी थी और उसने उसी के ये अल्फाज हैं कि मैंने अपने बेटे के साथ तुम्हारी बेटी का चक्कर इसलिए चलवाया ताकि जो ज़िल्लत मुझे मिली है तुम भी उसको फ़ील कर सको, महसूस कर सको। लेकिन मैं इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हूँ और मुझे यकीन है कि आप भी इस बात से एग्री नहीं होंगे, क्योंकि प्यार मोहब्बत का मामला ना तो किसी के कहने से होता है और ना ही किसी के कहने से ये ऐसी साजिशें परवान चढ़ती हैं। ये दिलों का मामला है और दिलों से ही होता है। ना तो उसकी बीवी की कोई साजिश इसमें काम आ सकती है, क्योंकि अगर वो अपने बेटे को सिखा भी देती कि तुमने उस लड़की को जाके अपनी तरफ माइल करना है, तो क्या लड़की को भी उसने सिखाया हुआ था कि तुमने मेरे बेटे की तरफ माइल होना है? वो तो खुद ब खुद ही हुई ना। तो कहने का मतलब ये है कि ये मामला जो है वो दिलों का होता है। मुझे तो इस बयान में सदाकत नज़र नहीं आती जो वो आदमी बयान कर रहा है कि मेरी बीवी के कहने पर ये सारा वाक़या हुआ है। किसी के कहने पर ऐसे वाक़ये नहीं होते। मोहब्बत तो अल्लाह ताला की तरफ से बनाई गई है और दिलों में पड़ जाना तो ये तो एक नेचुरल सी बात है, इसमें किसी का अमल दखल हो ही नहीं सकता। और अगर वो ये कह रहा है तो मेरी समझ से बाहर है कि क्या वो लड़की बेवकूफ़ थी, पागल थी, जो किसी की साजिश में आकर प्यार कर बैठी। खैर मेरे पल्ले तो ये बात नहीं पड़ी। अगर आपको इस बारे में कोई मालूमात हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो मैं लेती हूँ आपसे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।